हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में। डॉक्टर अम्बेडकर को आमंत्रण। उस समय देश में गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी था। कांग्रेस के कई बड़े नेता जेलों में थे। सरकार और कांग्रेस में समझौता नहीं होने से प्रतिनिधित्व के बिना ही ब्रिटिश सरकार ने अन्य नेताओं तथा रियासत के राजाओं के सहयोग से लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया ताकि वे नेता ब्रिटिश लोकसभा के दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत के संविधान के बारे में विचार करें। सभी दलों तथा अल्पसंख्यक संगठनों ने नेताओं को आमंत्रित किया गया। दरअसल ब्रिटिश सरकार भारत की जनता में सरकार के प्रति पैदा हो रहे असंतोष को संविधान बनाकर दूर करना चाहती थी। इसी उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। साइमन कमीशन की अनुशंसा के अनुसार भारतीयों की मांग पर विचार करने के लिए भारत की विभिन्न पार्टियों के नेताओं व रियासतदारों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अम्बेडकर व मद्रास के राय बहादुर श्रीनिवासन को दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया। डॉक्टर अम्बेडकर का अछूतों के नेता की हैसियत से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ऐतिहासिक व अछूतों के लिए गौरव की बात थी, क्योंकि भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था में सदियों से उपेक्षित अछूतों की भी खबर ली जा रही थी कि यहाँ के भावी संविधान में अछूतों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। उस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाबा साहब भारत के अछूतों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गए। 6 सितंबर 1930 को वायसराय के द्वारा अम्बेडकर को आमंत्रण मिला। लंदन जाने से पहले डॉक्टर पुरुषोत्तम सोलंकी की अध्यक्षता में बंबई में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अछूतों ने अम्बेडकर को एक मानपत्र तथा थैली भेंट करके उनकी लंदन यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रकट की। मानपत्र में कहा गया, अछूत वर्ग के कल्याण हेतु हर समय तैयार रहने वाला आप जैसा सच्चा हिमायती, समाजसेवी और प्रतिभाशाली व्यक्ति अछूत वर्ग को आज तक नहीं मिला और आपको पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। सभा में राय बहादुर बोले ने अम्बेडकर का गुणगान किया। अपनी ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, पिछले 2 वर्ष में हमसे जो कुछ काम हुआ वह समाज के सहयोग से ही संभव हुआ, इसलिए मैं सभी सहयोगियों का आभारी हूँ। मैं लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों के न्याय व
मानवीय अधिकारों की पुरजोर मांग रखूंगा और देश की आज़ादी की भी मांग कर स्वराज की मांग पर अडिग रहूंगा। मैं वहां रूस, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि देशों के प्रमुख नेताओं से मिलकर भारत के बहिष्कृत अछूतों की समस्याओं से अवगत कराऊंगा और संभव हुआ तो राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस के समक्ष भी अपनी समस्याएं रखने की कोशिश करूंगा। हमारे लोगों की पुलिस और सेना में भर्ती पर जो रोक लगाई है उसे रद्द करवाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। वहां मौजूद साथियों से यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद आप आपसी मतभेद न रखकर एकजुट होकर काम करना। उन्होंने इस अवसर पर जनता पाक्षिक अखबार 24 नवंबर 1930 से शुरू करने की भी घोषणा की। गोल मेज सम्मेलन लंदन के लिए बाबा साहब रवाना। बाबा साहब अम्बेडकर 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया जहाज में बैठकर लंदन के लिए रवाना हुए। उस समय पूरे भारत में गांधी जी द्वारा चलाया असहयोग आंदोलन तेज चल रहा था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर रखा था। उस समय देश में डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में वातावरण नहीं था। सभी सवर्ण हिंदू गांधी और कांग्रेस उनसे नाराज थे। उस समय कांग्रेस के लोग समझते थे कि वे ही देशभक्त हैं तथा कांग्रेस को दूर रखकर बाकी पार्टियों व समाजों के नेता राजनीतिक समस्या हल करने के लिए अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा गया, यहाँ तक कि देशद्रोही भी कहा। यही नहीं, भारत के अखबारों ने भी बुरा भला कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मजेदार बात यह थी कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम प्रतिनिधि भी भाग ले रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी व भारत के समाचार पत्र मुस्लिम नेताओं के खिलाफ डर के मारे कुछ नहीं बोले। सारा गुस्सा अंबेडकर पर ही निकालते थे। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी नेताओं को भी हल्का कोसा गया। यात्रा के दौरान जहाज से वे अपने सहयोगी भाऊराव व अन्य को पत्र लिखे थे। 12 दिनों की थकाऊ यात्रा करके 18 अक्टूबर को जब अंबेडकर व दूसरे प्रतिनिधि लंदन पहुंचे तो वहां का वातावरण काफी सहानुभूतिपूर्ण था। खास तौर से अछूतों की समस्याओं के प्रति तो सभी की सहानुभूति थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कुल 89 प्रतिनिधि थे, जिनमें ब्रिटिश भारत के 53, भारत की विभिन्न रियासतों के प्रतिनिधि, 20 महाराजा व नवाब तथा ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियों के 16 प्रतिनिधि थे। इनमें तेज बहादुर सैफू जयकर जैसे निर्दलीय नेता, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक मोहम्मद शफी, हिंदू समुदाय के नेता मुंजे सर रामास्वामी अय्यर, सर इस्माइल मिर्जा,
जैसे रियासतों के दीवान, कई रियासतों के महाराजा, भोपाल के नवाब आगा खान, सिख प्रतिनिधि सरदार उज्जल सिंह, ईसाई एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि और दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर तथा राय बहादुर श्रीनिवासन आदि शामिल थे।